संविधान खतरे में है, सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा। भाजपा की मोदी सरकार देश के मौजूदा संविधान को परिवर्तित कर तानाशाही श्वसन व्यवस्था लागू करना चाहती है। छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के.आर. शाह ने पत्रकारों से बयां करते हुए कहा कि भारत का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने के लिए सभी प्रकार के सामाजिक संगठनों की मुखर होकर आगे आना होगा। वर्तमान भाजपा की मोदी सरकार वास्तव में कॉर्पोरेट सरकार है, जो कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बन गई है। इस सरकार से सबसे बड़ा खतरा देश के आदिवासियों और उसके जंगल जमीन को है। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2023 में मोदी सरकार ने वन भूमि अधिकार अधिनियम में संशोधन कर 5वीं व 6वीं अनुसूची वाले आदिवासी क्षेत्रों की भूमि की बिना ग्राम सभा अनुमति के अधिग्रहित करने का कानून संसद में पास करा लिया है। मोदी सरकार पुनः सत्ता में आएगी तो बस्तर और सरगुजा की जमीनें उद्योगपतियों को दे दी जाएगी। देश तेजी से अधिनायकवाद की ओर बढ़ रहा है। स्वायत्त संस्थाओं पर शासन का पूर्णतया नियंत्रण है। देश में एक प्रकार से अघोषित आपातकाल की स्थिति है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने से रोका जा रहा है। सारा विपक्ष भयभीत है। मध्य भारत की इकलौती आदिवासी झारखंडी सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत खान को जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर जेल में डाल रखा है। मामला राजस्व से संबंधित है, लेकिन कार्यवाही ईडी कर रही है। इस समरीस पर पता चलता है कि केंद्र सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विद्वेष फैला रहा है। श्री शाह ने बताया कि मैंने इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए अब तक इसे देखा जाना था। सन 1975 से लेकर अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों में मैंने नरेंद्र मोदी जैसा अति आत्ममुग्ध व हद दर्ज कर जुमलेबाज नेता नहीं देखा। विधानसभा चुनाव के दौरान सरगुजा में प्रधानमंत्री भी मोदी ने आदिवासियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरे रहते आदिवासियों के जंगल और जमीन को कोई माई का माल आप उठाकर नहीं देख सकता। आपका बेटा आपके जंगल और जमीन को रक्षा करेगा। लेकिन सत्ता में बैठते ही भाजपा की डबल इंजन सरकार ने इस सदैव अरण्य की विशाल हरी भरी भूमि के लाखों वृक्षों को काटकर मरुस्थल में तब्दील कर दिया। मोदी सरकार के 10 सालों में आदिवासियों के लिए एक भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसे माइलस्टोन कहा जा सके। छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा सत्ता संभालते ही नक्सलवाद के उन्मूलन के नाम पर पुनः फर्जी एनकाउंटर प्रारंभ हो गए हैं। निदा आदिवासियों की जेल में डालकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया है। 1 अप्रैल को सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरजू नेता जैसे सामाजिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी ने भाजपा के तानाशाही चेहरे को बेनकाय कर दिया है। उसके जस्ट 1 माह के बाद में उन्होंने उसमें अमेंडमेंट कर दिया था 2014 में। तो आप लोगों को याद होगा कि भारतीय इतिहास में आदिवासी पहली बार सड़क पर उतरे थे और वो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। और दूसरे ही दिन मोदी सरकार ने उस अध्यादेश को उन्होंने अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश को उन्होंने वापस ले लिया और तब से फिर वो मामला ठंडे बस्ते में था। अभी 2023 को जिस समय लगभग 140 से अधिक सांसद जब निलंबित कर दिए गए थे, उस दौरान भाजपा की सरकार ने 2023 में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर दिया। अब उन्होंने पार्लियामेंट में इसे संशोधित कर सरकार को आवश्यकता होने पर 5वीं अनुसूची क्षेत्रों की भूमि का अधिग्रहण बगैर ग्राम सभा की अनुमति के कर सकती है। उन्होंने यह बिल पारित कर दिया। क्योंकि वो बड़े शोर शराबे में वो बिल पास हुआ था और उसकी जानकारी बहुत बेहतर तरीके से पब्लिक डोमेन में आई नहीं। आई भी तो उसका छुटमुट विरोध हुआ कि धीरे धीरे आदिवासी सोसाइटी को जब इस बात की जानकारी हुई कि इस कानून से खास करके भारत के समस्त 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन बगैर ग्राम सभा की अनुमति के सरकार ले सकती है, भारत सरकार, तो हमने अपने स्तर पर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोगों ने सामाजिक संगठनों के माध्यम से ज्ञापन भेजे भी। और अब चूंकि चुनाव सर पर आ चुके और हमें इस बात का सबसे बड़ा डर है, यदि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर पुनः सत्ता में आती तो उन्होंने उस बिल को उस धारा में संशोधन कर
उन्होंने संसद में पारित कर ही लिया है। तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर कारपोरेट को आदिवासी क्षेत्रों की जमीन, जिसमें खास करके छत्तीसगढ़ में सरगुजा और बस्तर दो ऐसे भूभाग हैं जहां लंबे समय से कारपोरेट की जिद्द दृष्टि लगी हुई है कि वो वहां पर लाखों हेक्टेयर जमीन शासन से ले। तो हमें यह भय है कि अगर मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आती है, जिसको कि आज पूरे देश में कारपोरेट सरकार ही माना जा रहा है, कहा जा रहा है, तो हम सिविल सोसाइटी के माध्यम से, अपने आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि इस बार का मतदान आदिवासी समाज सोच समझ के करे और कारपोरेट सरकार को उखाड़ के। आपके पास में विकल्प तो है कि आज अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मिल करके अगर सरकार को हटाना चाहते हैं तो उसको करें। खास करके छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा तीसरा तो विकल्प है नहीं। जैसे महाराष्ट्र में है लोगों के पास, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है या अन्य राज्यों में है, उस प्रकार का विकल्प जी। तो भूपेश, हाँ, कांग्रेस की सरकार जब बनी, जब उन पर दबाव बनाया गया कि भी पेशा कानून लागू करें, तो लागू करने के समय में यह पता चलता है कि उसकी नियमावली नहीं बनी। भूपेश बघेल की सरकार की एकमात्र उपलब्धि मेरी दृष्टि में यह है कि उन्होंने 3-3.5 सालों में नियमावली बनाने का कार्य किया और उसमें तमाम आदिवासी समाज के जितने भी मुखिया लोग इस प्रदेश में हैं वो समिति में रखे गए और लगभग 3.5 साल के बाद नियमावली पेशा कानून की बनी और लगभग 4 साल के बाद में उन्होंने उसको लागू कर दिया। तो आज की तारीख में पेशा कानून अमर राज पार्टी तो पिछले विधानसभा चुनाव के पहले बनी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 1986 में बनी, 1986 में। अब वो 1986 से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। उसके जो मुखिया थे दादा हीरा सिंह मरकाम, वो अपने जीवन में अब 86 से अगर काउंट करेंगे तो लगभग 30 साल से ज्यादा हो गया। 2 बार वो विधायक बने। इलेक्ट्रल बॉन्ड का तो आरोप लगता रहता है, हमारे राज्य में लग सकता है, बहुजन समाज में लग सकता है, लग सकता है, तो लोग लगाते रहे आरोप। मैंने तो नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट दो, मैंने तो नहीं कहा कांग्रेस को वोट दो, मैंने कहा तो जनता तय करे ना भाई कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमारी दृष्टि भाई। उनके उनके पास में आपने एक प्रश्न किया तो उनके पास में एक विकल्प है, मैं वो बात बोल रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट बोल सकता था कि भाजपा हटाओ कांग्रेस लाओ। जी, मैं KR शाह, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद, आपके राजनांदगांव जिले में आज मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी कुछ बातें जनमानस तक पहुंचाना चाहता हूं। मुख्य रूप से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है। अभी उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, पर उस अधिनियम में उन्होंने जो एक प्रावधान रखा है कि भारत सरकार को 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में अगर जमीनों की आवश्यकता होगी तो वो उसे अधिग्रहण कर सकती है बिना ग्राम सभा की अनुमति। हम इसका बहुत बड़े पैमाने पर इसके विरोध में हम एक व्यापक अभियान खास करके इस आम चुनाव को ध्यान में रख करके कर रहे हैं कि इस डर से और इस भय से यदि भाजपा की सरकार पुनः केंद्र में आती है तो उन्होंने जो 2023 के अंतिम समय में उन्होंने जो बिल पास कराया हुआ है संसद से,
उसको वो लागू करेंगी और आदिवासियों के जल जंगल जमीन कारपोरेट को आसानी से वो उपलब्ध करा देंगे। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से जनमानस में संदेश देना चाहते हैं कि यह सरकार आदिवासी हितों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। तो अभी जो चुनाव है इसमें आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि आदिवासी समाज, खास करके छत्तीसगढ़ राज्य का और इस देश का, अपने मताधिकार के पहले यह बहुत गंभीरता से सोच ले कि हम जिस सरकार को चुनने जा रहे हैं या जिस पार्टी को चुनने जा रहे हैं उसमें हमारे हित में कौन लोग हैं और हमारे अहित में कौन लोग हैं, वो इसका निर्णय स्वयं करें। मतलब सीधा सीधा भाजपा को वोट ना दे। हाँ, अभी तो हम बिल्कुल उनको ये ताकीद कर रहे हैं कि आप, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए नियम, उनके द्वारा बनाए गए कानून अभी तो हमारे हितों के साथ में टकरा रहे हैं। तो अब क्या चाह रहे हो आप? तो हम अपने समाज के बीच में लोगों को बता रहे हैं, अब क्योंकि हमारी एक लक्ष्मण रेखा है, हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम अपनी बातें, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है इसलिए हम किसी राजनीतिक प्रकार का कोई अपील नहीं करना चाहते, लेकिन जो खतरा सामने दिख रहा है तो वो हम उनको बता, अब वो निर्णय स्वयं लें कि वो आप पुनः कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं या कोई क्षेत्रीय पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, वो स्वयं निर्णय लें। आपका नाम बताइए, बता दें। मैं KR शाह। हरियाणा छोड़ो।